नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, बल्कि उससे एक वर्ष पहले से लगातार पर्सनल वार और गालियां देखते आ रहे। जनता ने भी देखा और जनता ने उसे अपने हिसाब से उसका जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये समझने को तैयार नहीं है कि मोरालिटी छोड़िए, सारी चीजें छोड़िए, क्या सही क्या गलत छोड़िए। राजनीति में कांग्रेस यही कहती है ना कि आज की बीजेपी सिर्फ हार या जीत देखती है। तो मैं पूछता हूं और पूछता है भारत कांग्रेस पार्टी से, आप क्यों हार और जीत नहीं देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि जब उनके एक महान नेता ने, महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था और कहा था क्या चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो उस चाय वाले ने प्रधानमंत्री तो बने ही 2 बार, कांग्रेस के कितने बड़े नेताओं को चाय पिलाने पे मजबूर कर दिया है। क्या नहीं जानती कांग्रेस पार्टी? क्या नहीं जानती कांग्रेस पार्टी की जितनी बार उनके नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल वार किया है, उनके परिवार पर, उनके पिता पर, उनकी माता पर, उनके किसी भी परिजन या उनके ऊपर, उसका उतना ही उल्टा असर, राजनीतिक असर कांग्रेस और विपक्ष पर हुआ है। तो फिर क्यों पूछता है बात? क्यों कांग्रेस पार्टी अपने बौखलाहट में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में यह भूल गई है कि पनौती कह के, हो सकता है सोशल मीडिया नेटवर्क पे उसे ट्रैक्शन मिल रहा हो, मैं मान सकता हूं। समझिए, जैसे मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, वो ना एनडीए में है ना वो इंडिया अलायंस में है, लेकिन उनकी सारी राजनीति अब सोशल मीडिया पे चलती है। उसी तरह क्या कांग्रेस पार्टी भूल गई है? सोशल मीडिया पे इतने लाख फॉलो, इतने लाख लाइक, इतने ये, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाता है। इलेक्शन जनता के वोट से जीता जाता है। और वोट पे अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी पे वार किया है उतना उल्टा पड़ा है। जैसे मैं उस दिन डिबेट कर रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार थे मेरे साथ, उन्होंने बोला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, की कांग्रेस की जो ये नई खेप है, जो नई पीढ़ी है, जो अभी समझती है कि जो बीजेपी को अगर हराना है तो उसी एग्रेशन से रिवर्स करना पड़ेगा, उसी एग्रेशन और उसी विगर से बीजेपी को वापस जवाब देना पड़ेगा। अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट लाइन। प्रधानमंत्री मोदी ने, हाँ, उसकी भी आलोचना हुई, मूर्खों का सरदार कहा, नाम लिया क्या? नहीं लिया। टेक्निकली लीगली यू आर नॉट लाइन। राहुल गांधी पीएम मतलब पनौती मोदी, वो लाइन ही नहीं रखता है। नाम लेके उससे क्या होता है? बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी तो खुश है। बीजेपी तो कहती है, आपने देखा है बीजेपी के कितने स्पोक्स पर्सन्स को, संबित पात्रा से लेके शहजाद पूनावाला तक, गौरव भाटिया से लेके नलिन कोहली तक, सब कहते हैं कि राहुल गांधी इज द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बीजेपी एंड नॉट फॉर द कांग्रेस। वो तो चाहते हैं कि इस तरह की बात होती रहे। लेकिन ये विपक्ष के नेता क्या सोच रहे हैं? ये सब जो इकट्ठा हुए थे, अखिलेश यादव तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है बाबा को हराना। 24 तो बाद में सोचेंगे, लेकिन इस तरह से हराएंगे? इस तरह की गलती और पनौती एक बार हो गई, चलो समझ आता है। पनौती के बाद पापी, पनौती के बाद अलग अलग ग्राफिक, की क्या है? पनौती है आजम, क्या हो रहा है इस सबसे? सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन मिल सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन बॉस, सोशल मीडिया पे ना इलेक्शन जीता जाता है और ना सोशल मीडिया से देश चलता है। देश आप लोग चलाते हैं, जनता चलाती है, और इलेक्शन भी जनता जिताती है। और ये बात शायद कांग्रेस के वो नेता जो इस जोश में है कि बीजेपी की उस टीम को, बीजेपी के ये जो राजनीतिक सोच है उसको जवाब देना, उसमें भूल जाती है और इसलिए वो लाइन पार हो जाती है। और जैसी वो फाइन लाइन क्रॉस होती है, उल्टा नुकसान कांग्रेस को पड़ता है।